अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की, जिसमें हमारे पास आता है। सबसे पहले टॉपिक आता है कि हमें कुछ टॉपिक्स हैं वीक 1 में जो हम कवर करने, इंट्रोडक्शन प्रोफेशनलिज्म, ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल एंड अप्लाइंग द प्रोफेशनलिज्म इन डेली लाइफ। प्रोफेशन होता है हमारे पास जिसमें पेड ऑक्यूपेशन होती है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन और प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग। मतलब ये कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन, एक ख़ास क्वालिफिकेशन मौजूद हो, एक अरसे की ट्रेनिंग मौजूद हो। पेड ऑक्यूपेशन मतलब के मुआवजे के लिए काम करवाएं आप किसी से, कि उसको मुआवजा देना पड़े। ठीक है, इसमें मुआवजा शामिल होना चाहिए, आपको उन्हें तनख्वाह देनी है। फिर उसके बाद प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग हो, फॉर्मल क्वालिफिकेशन हो, तो इसे कहते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल जिसमें नॉलेज और स्किल्स का होना ज़रूरी होता है। और जब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे हम फर्ज कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, अपग्रेड करना और रिप्लेस करना। इस तरह से कुछ हमारे पास कुछ और आ जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और यहाँ पे आता है प्रोफेशनलिज्म। अ प्रोफेशन इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू डू, कि आप क्या कर रहे हैं, इट्स हु यू आर, कि आप कौन हैं। इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का वो तरीका होता है, एंड लिविंग रेदर देन अक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग, और बजाय के जमा होने, इसके लर्निंग सीखने के मुकाबले में। ठीक है, ये वे ऑफ थिंकिंग होता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग होता है। ये 4 ट्रेड्स हैं हमारे पास। ट्रेड्स मतलब प्रोफेशन की किसी शोबे की खसूसियात के हालात का तब्दील होना, सरगर्मियों का तब्दील होना, वेरिड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग द स्पेशल स्किल्स। ठीक है, सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन, पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। इथिक्स मीन्स होता है समथिंग मोर देन लॉ, जो लॉ से बड़ा हो, एंड मॉरल्स। इथिक्स यानी जैसे कि हमारे इस्लाम में बड़ों का अदब करना और छोटों से शफ़क़त से पेश आना, ये हमारे क्या इथिक्स हैं। ठीक है, लॉ कानून जो हमारे कानून हमारे पाकिस्तान में नाफिज हैं, शायद नाफिज हैं, तो ये हमारे कानून कहलाते हैं। ठीक है, मॉरल्स अखलाकियात। अगर हम लॉ को तोड़ेंगे तो हमारे फ़ाइन भरना होगा, या फिर हम जेल में जाएंगे, जेल टाइम होगा। या फिर ब्रेकिंग अ मोरल से क्या होगा, हमारी रेपुटेशन में नुकसान होगा, तबाह हो जाएगी। ठीक करेंगे तो हमारा कॉन्साइजनेस मतलब हमारी जो ज़मीर है वो उसमें तबाही होगी, तब वो मरेगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मीन्स दैट दे आर सर्टेन ट्रेड्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कि प्रोफेशनल का मतलब होता है कि हम किसी से कुछ कर रहे हैं, प्रोफेशनल। ठीक है, वी विल गो थ्रू के ईच ऑफ दम, हम कुछ को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आता है सीरियस अबाउट द जॉब, हमेशा अपनी जॉब के बारे में सीरियस रहना है। ठीक है, द जॉब इज़ ओनली जॉब, आ मीन्स टू एन एंड, मतलब अगर हम ऑफिस में हैं तो सिर्फ अपने ऑफिस का ही काम करें। अपनी हमेशा परफॉर्मेंस को एग्जिट आ नेवर एंडिंग quest to improve their performance in every variable and every project, every relationship and every detail। मतलब कि ना अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको हमेशा बढ़ाएं, इम्प्रूव करें, ताकि वो हर चाहे वो एवरी कोई किसी भी प्रोजेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, या फिर वेरिएबल मतलब हालात के तब्दील होना। स्टफ हैपन्स जो आता है हमारे पास, थिंक चेंज टू प्रोफेशनल। अगर जब हालात तब्दील होते हैं तो उसी वक्त हमारे पास जो होता है प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है हमारा। जो हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो हु एग्जिट इंथुजियाज्म फॉर वर्क टू, मतलब एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, मतलब हर किसी का अपना अपना एटीट्यूड होता है। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जब भी मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, हर एक दिन जो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लीडर बन जाएंगे। कि अब अंडरस्टैंड समझना कि ना द रियल सक्सेस इन द वर्क प्लेस एंड रिक्वायर द टीम वर्क, जो आपको रिक्वायर की गई है टीम वर्क के ना, उसकी जो ये समझना कि ना उस वर्क प्लेस में ही कामयाबी है, रियल सक्सेस उसी में ही है। ठीक है, कि हम अपनी टीम को साथ उसकी जो रिक्वायर द टीम जो आपको दी गई है। ठीक है, अब उसमें क्या हमारे पास आ जाता है ऑलवेज रेडी टू लैंड अ हैंड, मतलब अगर आपकी किसी टीम वर्कर को आपकी ज़रूरत है तो आप हमेशा मौजूद हों। ठीक है, मेक अ सजेशन, आप अपनी टीम के वर्कर्स को नसीहतें करें, सजेशन दें, तजवीज़ दें, और ऑफर द कम्प्लीमेंट व्हेन इट डिज़र्व। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आप उन्हें कम्प्लीमेंट भी करें, मतलब उन्हें अच्छा भी बोलें।
टेक्स द इनिशिएटिव टू गेट द थिंग डन। कोई काम को ख़त्म करने से पहले, काम को सबसे पहले ख़त्म करें, ख़त्म करने में पहल करें, काम को ख़त्म करने में पहल करें। लेवर हैंडेड एंड क्लैम्प, चेयरफुल डिमोनर एवर अंडर स्ट्रेसफुल टाइम्स, मतलब स्ट्रेसफुल टाइम्स में हमेशा चेयरफुल रहें, चाहे कितनी भी मुश्किल हालात हो, लेकिन चेयरफुल रहना है, चेयरफुल रहना है, ठीक है, यानी पेशेंस का इजहार करना है। स्टे फोकस, हमेशा फोकस रहें अपने, जब तक अपना गोल हासिल ना करें, और चाहे फिर ऑब्स्टिकल्स कितने भी आएँ आपके ज़िंदगी में, चाहे कितनी भी रुकावटें, लेकिन आप अपनी होप को ना छोड़े लूज़, लेकिन आप हमेशा अपना काम करें, ठीक है। ट्रू प्रोफेशनल आर नॉट फेंट ऑफ द हार्ट, ये नहीं है कि ना बेहिसी, हमारे पास जो प्रोफेशनल होता है नॉट फेंट ऑफ द हार्ट, मतलब दिल की बेहसी होती नहीं, बल्कि ये हमारे पास एनालाइज द सिचुएशन, अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो आप एनालाइज करें सिचुएशन को, विलिंग टू न्यू पाथ, नए रास्ते निकालें, ट्राई द न्यू सोल्यूशन, और नए सोल्यूशन करें, जिस बात की पन्ना हो, पेशेंस रखें, और अपनी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मसला आ जाए, तो उसको एक न्यू पाथ के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। तो दैट इज़ वाई दे कॉल इट लीडरशिप, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लीडरशिप्स, इसको कहते हैं लीडरशिप्स, ठीक है। अब सिनेरियो देते हैं कि इसमें ना हमारे पास है कि ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसमें ना आपको ना आपके जो एम्प्लॉय हैं वो चाहते हैं क्या आप एक ओनर हो, यू आर द ओनर, आप ओनर हो, ठीक है, ओनर हो, तो ना आपके जो एम्प्लॉय हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी ट्रेनिंग सेशन में कह लो कि आप वहाँ पे आ जाएं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स देंगे, आप लीगल देंगे, मॉरल देंगे, या एथिकल देंगे। आई होप सो एथिकल, क्योंकि ये अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपको उसकी दावत कबूल करनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास, यू आर द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी। आप एक और सिनेरियो आ जाता है हमारे पास, जिसमें आप दोबारा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के ओनर हैं, इसमें हमारी जो वांट यू लेट टू देम डू प्रो बोनो वर्क, मतलब हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो चाहते हैं कि ना वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम करें, ठीक है, और वो भी नॉन प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर क्या आप तो आपका इस बारे में क्या रिस्पॉन्स होगा, कि आप चाहेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के कि आपके एम्प्लॉय दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम करें। तो इसमें लीगल होगा, मॉरल होगा, एंड एथिकल होगा। इसमें होगा आपका मॉरल, क्योंकि मॉरल इखलाकियात आती है कि ना कि जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, तो वो दूसरी क्लास का काम नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास ये आएगा मॉरल, ये हमारी अखलाकियात नहीं इसका देती, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो। फिर तीसरा सिनेरियो उसमें हमारे पास है कि ना हमारे कुलीग चाहते हैं कि कुलीग को और हमको किसी ने एक यूज़ पेटेड सॉफ्टवेयर की तजवीज़ दी है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ पेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम गैर कानूनी तौर पर हम मतलब पेड हों, उनको हम मतलब फ्रीली मतलब यूज़ करें, हम उसको मतलब पेटेड मतलब होता है कि ना धोखे से इस्तेमाल करना, ठीक है, मतलब गलत काम करना। तो हम उसको क्या इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, हाउ टू वुड यू रिस्पॉन्स इन अ वे दैट इज़ लीगल, मॉरल एंड एथिकल। तो आई होप सो इसमें लीगल होना चाहिए, क्योंकि आपके कोलीग जो है वो गलत एडवाइस कर रहे हैं, या क्योंकि यूज़ द पेटेड सॉफ्टवेयर जो कि किसी का है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जब कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो फिर ये गलत होगा, तो ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, ठीक है। ये 3 सिनेरियो थे, आई होप सो आपको समझ आई होगी, उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।